लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। सबसे सच्ची सिद्धि गुरु भक्ति। गुरु गीता के भक्ति गीत अंतस में गुरु भक्ति का अंकुरण स्मरण करते हैं। इन भक्ति गीतों के पठन मनन गायन से अंतकरण गुरु भक्ति से अपलावित होता है। चित्त की गहराइयों में गुरुदेव के प्रति अनुराग प्रगाढ़ होता है। ये प्रगाढ़ अनुराग ही तो आध्यात्म साधना की घनीभूत ऊर्जा है, जिसके अनंत में इस महा ऊर्जा का घनत्व तत्व जितना अधिक है, वो अध्यात्म पथ पर उतनी अधिक तीव्रता से गतिशील होता है। इसके विपरीत जिसके अनंत में गुरु भक्ति की ऊर्जा का घनत्व अविकसित अल्प अथवा शून्य है, उसका आध्यात्मिक जीवन भी शून्य बना रहता है। उसके आध्यात्मिक लक्ष्य उससे हमेशा दूर बने रहते हैं। फिर भले ही वो कितना जप तप अथवा कर्म कांड करता रहे। जो विज्ञ है, विवेकी है, वो जानते हैं कि साधना के सभी कर्म कांड स्थूल देह के कलेवर का निर्माण भर करते हैं। इसमें प्राण का संचरण केवल गुरु भक्ति से ही होता है। पिछले मंत्रों में भगवान सदाशिव के यही वचन थे कि गुरुदेव जी भी राह दिखाएं। उसी राह पर चलते ही मन की शुद्धि करना शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य का यही कर्तव्य है कि मन व इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी नाशवान पदार्थों को त्याग दे, संपूर्ण जगत को अपनी आत्मा के विस्तार के रूप में अनुभव करें। गुरु कृपा से यदि ये अनुभूति निरंतर होती रहे तो शिष्य साधक अपने परम गंतव्य तक, जीवन के चरम आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच जाता है। भगवान सदाशिव गुरु गीता के अगले प्रकरण में कहते हैं कि यदि भूल से, प्रभाव से अथवा अहंकार वश यदि कोई शिष्य गुरु वचनों की अवहेलना करता है तो उसका आध्यात्मिक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। माँ भवानी से इसे प्रकरण को स्पष्ट करते हुए भोले बाबा कहते हैं कि गुरु की जो महिमा मैंने पहले बताई, उसे जानकर सुनकर भी यदि कोई गुरु निंदा करता है, वह जब तक चंद्र सूर्य है तब तक घोर नरक में पड़ा रहता है। इसलिए जब तक देह है तब तक, यहाँ तक कि कल्पांत तक भी गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि मुक्त होने पर ही गुरु स्मरण को लोप न होने दे। जो शिष्य प्रज्ञावान व विवेकी है, वो कभी भी अपने गुरु के सामने हुंकार पूर्वक तेज स्वर में बात नहीं करते। इतना ही नहीं, वो गुरु के सामने कभी भी असत्य नहीं बोलते। और जो गुरु के पास तू करके हूँ करके बात करते हैं, वो किसी निर्जन अरण्य प्रदेश में ब्रह्मराक्षस का जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। भगवान शिव कहते, हे पार्वती, मुनि नाग देवों के शाप से, काल और मृत्यु के भय से केवल गुरुदेव ही शिष्य का रक्षण करने में असमर्थ है। लेकिन जो गुरु के शाप से ग्रस्त हैं, उनकी रक्षा कोई भी देवता अथवा मुनि नहीं कर पाते। ऐसे शिव शीघ्र ही नष्ट होते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। देवाधिदेव भगवान महादेव के इन वचनों में बड़ी गहरी अनुभूति समाई है। जो तार्किक है वो तो इस सच को शायद ही छू पाए, लेकिन जो तप करते हैं, जिन्होंने अपनी अंतर यात्रा में गुरु महिमा को जाना है, वो इस अनुभूति कथा को पल पल में पीते हैं। ये अनुभव को साकार करने वाली बड़ी मर्मस्पर्शी घटना है, जो एक शिष्य के जीवन में तब हुई जब उसका अपना आराध्य गुरुदेव से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ था। विद्यार्थी जीवन में उसका परिचय एक अघोर साधक से हुआ। ये अघोर साधक, जिसे सभी अघोरी कहते थे, कई आश्चर्यजनक सिद्धियों शक्तियों का स्वामी था। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल देना उसके लिए साधारण कौतक भर था। मिठाई को विष्टा बना देना और संडे मांस को सुगंधित सुरभित मिष्टान में परिवर्तित कर देना उसके लिए पलक झपकाने भर का काम था। पंचभूतों के अणु परमाणु को अपने संकल्प बल से
एकत्रित करके किसी भी वस्तु को साकार कर देना भी उसके लिए सामान्य सी बात थी। और भी अनेकों आश्चर्यजनक सिद्धियां उसके पास थीं। अपनी इन सारी शक्तियों के बावजूद ये अघोर साधक बड़ा व्यथित पीड़ित रहा करता था। यहाँ तक कि कभी कभी शून्य में तकते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती। एक दिन इस विद्यार्थी ने उससे पूछा, बाबा आप बीच बीच में इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? आपके पास तो इतनी सिद्धियां हैं, फिर भी आप रोने लगते हैं। जवाब में उसने लगभग बिलखते हुए कहा, बेटा तू शायद अभी समझेगा नहीं, पर चल तुझे बताकर अपना मन हल्का कर लेता हूँ। तू पूछता है तो सुन ले। मेरा भगवान मुझसे रूठ गया है, मेरा गुरु मुझसे नाराज है। उसने मुझे 1000 साल तक भटकते रहने का श्राप दिया है। बाबा के ये अटपटी बातें इस विद्यार्थी को पल्ले नहीं पड़ी। उसने बस यही पूछा, तब कितने साल हो गए आपको भटकते हुए? 640 साल, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। इस जवाब ने पूछने वाले को गहरी हैरानी में डाल दिया। उसने कहा, पर आप तो केवल 40-60 साल के ही लगते हैं। ये बात सुनकर वो जोर से हंसा और बोला, अरे मैं शरीर की बात थोड़े ही करता हूँ, इस शरीर को तो यही उम्र होगी। मैं तो अपनी बात करता हूँ। शरीर तो जब भी पुराना हो जाता मैं उसे छोड़कर किसी युवा मृत शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ। सांप काटे हुए व्यक्ति को प्रायः लोग बहा देते हैं, ऐसा ही किसी शरीर को मैं अपना बना लेता हूँ। पर आपके गुरु नाराज क्यों हुए? गुरु तो बड़े कृपालु होते हैं। सिद्धियों के घमंड से, अरे बेटा मुझे अपनी साधना और सिद्धियों का भारी घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। यहाँ तक कि लोगों के बहकावे में आकर मैं स्वयं को भगवान मानने लगा था। इसी अहं के कारण एक दिन मैं अपने गुरु को भी खरी खोटी सुना दी थी। इस बार गुरुदेव ने कहा, तू क्या समझता है, सिद्धियों से कोई भगवान हो जाता है? जा तू अब 100-1000 साल तक भटक और सिद्धियों के दंश को झेल। बस बेटा, तब मैं से नए नए शरीरों में रहते हुए सिद्धियों के साप को झेल रहा हूँ। अपनी बात कहते हुए उसने पूछने वाले सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, बेटा आगे कुछ सालों के बाद तुझे तेरे गुरु मिलेंगे। तू कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना, उनकी सब बातें मानना और सिद्धियों के जाल में मत उलझना। सबसे सच्ची सिद्धि तो गुरु भक्ति है। जिसे ये मिल गई उसे समझो सब कुछ मिल गया। इस सिद्धि का उपाय क्या है, ये अगले मंत्र में स्पष्ट किया गया। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा इसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।